बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ गई है। मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज बड़े अहम केसेस की समाअत है। उसमें जो केस नंबर 1 है वो जनाब आली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नजर सानी की दरखास्त थी। और नजर सानी की दरखास्त का मतलब यह है कि अदालत ने 14 मई को जो इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया था उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ था और उसके खिलाफ नजर सानी की अपील दायर की गई थी। नजर सानी की अपील का मतलब यह होता है कि आपके फैसले के अंदर गलतियां हैं या आप अपना फैसला दोबारा से जो है वो देखें और उसको तब्दील करें। लेकिन आज जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई, मैं आपके सामने अपडेट रखना चाहता हूं। अदालत ने अपनी कॉज लिस्ट के अंदर ही बता दिया था कि किसी किस्म की कोई इल्तवा की दरखास्त कबूल नहीं की जाएगी। इस वक्त लेटेस्ट अपडेट यह है कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील आए, उन्होंने आते ही कहा कि मुझे मजीद एक हफ्ता दिया जाए, मैं तैयारी करना चाहता हूं। और उनके मुताबिक वो केस की जो नई ग्राउंड्स हैं वो उसके ऊपर भी बात करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते की मोहलत देने से इनकार किया और कहा कि आप शुरू करें, जिसके ऊपर जो 3 रुकनी बेंच है, खुसूसी बेंच जिसको जस्टिस उमर अता बंदयाल खुद हेड कर रहे थे, वो उस चीज को लेके उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसको कंटिन्यू करें। जिसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती साहब हैं उनको समझ नहीं आ रही थी, जिसके ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर ने मुदाखलत की और कहा कि जो निकात आपने असल केस में नहीं उठाए वो नजर सानी में ना उठाएं, क्योंकि नजर सानी का दायराकार बहुत वसी होता है। असल केस और होता है। फैसले के बाद अगर कोई नजर सानी का, मैं आपको बता देता हूं उसका मकसद क्या होता है। अगर मिसाल के तौर के ऊपर एक केस आपने चलाया, बाद में कोई ऐसी नई हकीकत सामने आ गई जिससे पूरे का पूरा केस तब्दील हो जाता है, कोई नया फैक्ट सामने आ जाता है, तो उस बुनियाद के ऊपर नजर सानी कहा जाता है। तो इसलिए जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि हमें वो बातें ना सुनाएं, अब जो आपके पास नया ग्राउंड है वो हमें बताएं, हमें रिकॉर्ड से बताएं कि हमारे फैसले में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर नजर सानी होनी चाहिए। जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके पास इलेक्शन का महज इख्तियार नहीं, ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है। जिस पे अब इलेक्शन कमीशन के वकील ने फिर घुमाने की कोशिश की और कहा सेक्शन 57 और 58 में तरमीम के बाद इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि वकील साहब जहन में रखें, ये इलेक्शन कमीशन की ये इलेक्शन की तारीख का केस नहीं है, बल्कि ये नजर सानी का केस है और इंतखाबात की तारीख देने का मुकदमा पहले ही खत्म हो चुका है। नजर सानी केस में जो आप निकात उठाना चाहते हैं हमारे सामने वो रखें, यानी आप इलेक्शन वाला मामला हमारे सामने इस वक्त नहीं है। अब इस सारी सूरत हाल को करते हुए कहा कि हम आपके नजर सानी में दोबारा दलाइल नहीं सुन सकते, आपके पास कोई ग्राउंड है तो वो बताएं। उसके बाद आर्टिकल सेक्शन 230 के जो नुक्ता है मरकजी केस में आपने नहीं उठाया था। और इसके बाद आप एक और जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आप क्या दलाइल दे रहे हैं, आप कभी इधर जा रहे हैं तो कभी उधर जा रहे हैं, तीसरी मर्तबा आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है। जिस पर जस्टिस बंदयाल ने कहा कि आपका नुक्ता नोट कर लिया गया है, आप आगे बढ़ें। और जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी की रोशनी में इख्तियारात का इस्तेमाल करना है। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आइन कहता है 90 दिन में इंतखाबात होंगे, इलेक्शन कमीशन कहता है कि तारीख तब्दील करने का इख्तियार है। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अदालत इलेक्शन कमीशन की इस दलील से इत्तेफाक नहीं करती। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप एक दायरे के अंदर घूम रहे हैं, अगर आपके पास कहने को कुछ नहीं है तो आप हमें बता दें। अब ये सारी सूरत हाल है। अदालत ने एक सवाल किया इलेक्शन कमीशन के वकील से कि आप बताएं कि 90 रोज से आगे इंतखाबात को ले जाने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को आइन में कहां दिया गया है, जिसके ऊपर उनके जो वकील हैं उनके पास कोई मौसर जवाब नहीं था। जिसके बाद अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब इंतखाबात केस जो 14 मई को होने थे, वहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो नजर सानी की दरखास्त है उसको खारिज कर दिया गया है, उस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। और चीफ जस्टिस ने कहा है जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक्शन लेगी। अब ये नजर सानी दरखास्त दायर होने का मतलब ये है कि अब इसके बाद अगला मरहला शुरू हो जाएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक लाइन बहुत शानदार बताई और कहा
कि आईने पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जागीर नहीं है, बल्कि आईने पाकिस्तान अवाम की मिल्कियत है। अब आप कहेंगे कि इससे क्या होगा, क्या इलेक्शन 14 मई को हो जाएगा या आप क्या करवा सकते हैं? असल बात नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अदालत ने एक हुक्म दिया, उस हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। चूंकि उसके नजर सानी का एक लीगल उसका एक स्टेप रहता था कि आप अदालत को बता सकते हैं कि देखिए ये नई चीज हमारे सामने आ गई है, या आप अदालत को ये कह सकते हैं कि आपने यहां पे गलती की, तो अदालत उससे पहले ये काम नहीं कर सकती थी। अब सिंपल सा एक मामला है इस सारे केस के अंदर, इलेक्शन कमीशन को अब जस्टिस बंदियाल अभी उठ के, कल उठ के तौहीने अदालत का एक नोटिस जारी करेंगे, और तौहीने अदालत के इस नोटिस के अंदर अगर उन्होंने हुकूमत को जारी कर दिया, इलेक्शन कमीशन को जारी कर दिया, तो ये सब फारिग हो जाएंगे। ये पहला मरहला है, और आज जस्टिस बंदियाल ने जाने से पहले ये बहुत बड़ा कदम उठाया है, और ये एक तारीख को दुरुस्त करने वाली बात है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने जो खेल खेला, इनका ख्याल था कि जस्टिस बंदियाल जो है वो डर जाएंगे, तो जस्टिस बंदियाल बिल्कुल भी डरे नहीं हैं, बल्कि जस्टिस बंदियाल जो है उन्होंने इस बारे में आज धड़ल्ले के साथ दबंग किस्म का फैसला देके ये बता दिया है कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ, और इसमें शहबाज शरीफ हुकूमत की भी जिम्मेदारी वो लिख सकते हैं, बाकी की जिम्मेदारी भी। तो आज पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। पहला मरहला फैसला देना था, फिर उसके ऊपर नजर सानी थी, अब दूसरा मरहला इसके ऊपर शुरू हो जाएगा जो तौहीने अदालत है। तो सिकंदर सुल्तान राजा को आज दूसरी सूरत में जजेस ने ये कह के 90 रोज वाली बात ये कहा है कि जाके सिकंदर सुल्तान राजा को बता दो कि 90 रोज में इलेक्शन करवाना आपकी जिम्मेदारी है। जब असेंबली तहलील हो जाए आप आए बाएं शाएं नहीं कर सकते, और ये आपका इख्तियार नहीं है, आपकी आईनी जिम्मेदारी है। और जब आप आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो आईन में एक तरीकाकार दर्ज होता है कि आपके खिलाफ बाकायदा एक्शन लिया जा सकता है। तो आज का दिन पाकिस्तान के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। जस्टिस बंदियाल ने इस सारे प्रेशर में, आप अंदाजा कीजिए कि इस पूरे का पूरा सिस्टम कैसे डटा हुआ है, और इसको ये जो आज नजर सानी की दरखास्त खारिज की गई है, इसको देख के आप जरा वो जो 90 रोज के अंदर क्या कहते हैं कि इलेक्शन है, उस इलेक्शन वाले मामले के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए जो क्या कहते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको नजर आ रही है। तो अब जो म्यूजिक है वो स्टार्ट हो गया। अब आपको आज के फैसले की गरमाइश इस्लामाबाद में महसूस होगी, इलेक्शन कमीशन में महसूस होगी, निगरान हुकूमत में महसूस होगी। और अगली बात, अब इसका मतलब यह है कि इसको बुनियाद बना के चीफ जस्टिस जो है वो चाहे तो फुल कोर्ट बना दे, चाहे तो करके अगले 90 रोज वाला इलेक्शन जो है ये केस भी गया। तो इसका मतलब यह है कि ये जो कह रहे हैं कि हमने फरवरी में इलेक्शन कराने हैं, ये जो ताकत वालों के साथ मिलकर पूरे का पूरा निजाम को डिजाइन किया गया है, तो आज जस्टिस बंदियाल ने बुनियादी तौर पे उसके ऊपर चला दिया है। अब आपकी मर्जी है, आप जस्टिस बंदियाल को बेशक कहें जितनी मुश्किलात, इस मुश्किल सूरत हाल में वो जितना स्टैंड ले सकते हैं उन्होंने स्टैंड लिया है, और जजेस ने आज वाज़ेह अंदाज में देखें, इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने नहीं करवाए, उसके साथ और बहुत सारी ताकतें जो नजर नहीं आती और हुकूमतें। अगर जस्टिस बंदियाल इस चीज के खिलाफ डट के आज उन्होंने दरखास्त भी खारिज कर दी और क्लैरिटी के साथ, जस्टिस मुरीब अख्तर ने चूंकि वो फैसला तहरीर किया था तो ज़रा सवाल उन्होंने किए, तो आज का दिन बहुत बड़ा है, ये खान साहब की फतह है, क्योंकि खान साहब का ही ये केस था, उन्होंने ही असेंबली तहलील की थी, और वो बार बार सुप्रीम कोर्ट से कहते थे कि 90 रोज में आप इलेक्शन वाले हुक्म के ऊपर अमल दरामद कराएं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।